नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉमिनी के ऊपर। जी हां, जैसे कि आपको पता है हम इस चैनल पे इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। तो इंश्योरेंस चाहे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, इसमें नॉमिनी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि अगर आपने नॉमिनी गलत डाल रखा है या ऐसे किसी को नॉमिनी डाल रखा है जिसकी डेथ हो गई है, जिस समय आपने नॉमिनी बनाया उस समय तो वो अवेलेबल थे, बट जिस समय इसकी जरूरत पड़ी नॉमिनी की उस समय उनकी डेथ हो चुकी है। जैसे कि जब यंग एज में कोई पर्सन अपने लाइफ इंश्योरेंस लेता है या हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो नॉमिनी बनाता है अपने मदर फादर को, बट जब जिस समय उसकी डेथ होती है उस समय तक हो सकता है उसके मदर फादर दुनिया में नहीं है, तो उस समय उनको काफी दिक्कतें होती हैं और नॉमिनी चेंज कराना काफी लोगों को ध्यान में नहीं रहता है कि नॉमिनी भी चेंज कराना होगा। और इस कारण क्या होता है कि आपने जिस पर्पस के लिए पैसा इन्वेस्ट करा है वो पैसा आपके जो एक्चुअल नॉमिनी को जाना चाहिए, जो आपके ऊपर सर्वाइवल जिनके लिए है आपके बाद, उनके पास वो पैसा नहीं जा पाता है या जाता है तो उसके लिए उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो पॉलिसी होल्डर है वो तो रहा नहीं, पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर जो सर्वाइवल पे है, जैसे समझ लीजिए कि किसी की वाइफ है और उसकी वाइफ को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं कंपनीज में जा जाके, क्योंकि वो नॉमिनी में नहीं आ पाती, फिर उनको सर्वाइवल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, काफी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर वो कहीं वो पैसे को निकाल पाती है, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस का कोई पार्ट हो, इंडोमेंट प्लान का, चाहे वो अपने एसआईपी ले रखी हो, म्यूचुअल फंड कहीं पे भी ले रखा है या बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, तो नॉमिनी अपडेट करना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नॉमिनी आपको हमेशा याद रखना है कि नॉमिनी किसको बना रखा है आपने, आपके पास कहीं मेंशन होना चाहिए जो भी आपने चीजें ले रखी है उसमें नॉमिनी कौन है। और जब भी टाइम आता है आपको लगता है कि नॉमिनी को चेंज करना है, या एक तरह से नॉमिनी को विल भी समझते हैं कि आप अपने अपनी कोई टर्म इंश्योरेंस करा रखी है 1 करोड़ रुपए की, तो 1 करोड़ रुपए का आपने विल बना दी कि मेरा जो 1 करोड़ रुपए है वो उसको मिलना चाहिए। वो जो विल किसके नाम पे कर रखी है वो नॉमिनी है, चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे मेरे फादर है, चाहे मेरी वाइफ है, जिसके नाम पे भी कर रखा है आपने, जैसे प्रॉपर्टी के लिए बोला जाता है, इसी तरीके से करना जरूरी होता है। आपने इतनी सारी डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केस आते रहते हैं जिसके अंदर ना जो सर्वाइवल होता है, जो मतलब पॉलिसी होल्डर के बाद जो पर्सन रह जाता है उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसके लिए हमको हमको भी बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ते हैं, फिर खर्चे भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जाके आपको जब सर्वाइवल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है उसमें 1 डेढ़ 2 महीने का समय लग जाता है, फिर उसमें खर्चे होते हैं, उस समय उनके घर में डेथ हो रखी है, वहां से पैसे निकालते हैं बेचारे, जाके खर्चा करते हैं, वहां जाना पड़ता है, सामने खड़ा होना पड़ता है पूरी फैमिली को, तब जाके सर्वाइवल सर्टिफिकेट बनता है। उसके बाद एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है और उसमें भी डिस्प्यूट खड़ा हो गया, गलती से आपके फैमिली में डिस्प्यूट हो गया, आपकी वाइफ के साथ में किसी और ने भी रेस कर दिया, तो वो पैसा फंस जाता है, उसको निकलवाने में बड़ा प्रोसेस होता है। तो इसलिए इसलिए इस पूरी पूरी डिस्कशन, जो इतनी लंबी डिस्कशन करी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इसका निचोड़ ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें नॉमिनी अपडेट करते रहें। अगर मदर फादर है, मदर फादर की डेथ हो गई है, आपको पता है कि डेथ हो गई, तो इमीडिएट चेक करें कहां कहां पे वो नॉमिनी में, हैंड टू हैंड उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाएं और नए नॉमिनी को अपडेट कराएं वहां पे। और अगर आपकी वाइफ है, वाइफ नहीं रही या डिवोर्स हो गया, हैंड टू हैंड चेंज करिए, अपने बच्चों को कराना है, किसको कराना है, इसका ध्यान जरूर दीजिए। बच्चों को नॉमिनी बना रखा है आपने, बट इनकेस 18 साल के बाद बच्चों को आप चाहते हैं बच्चों को नहीं पैसा मेरे को मिले, मेरी वाइफ को मिले, तो अपडेट कराइए। नॉमिनी अपडेट करना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि पूरी गाथा तो हमने आपको बता दी है कि नॉमिनी चेंज होता क्या है, नॉमिनी क्या होता है। अब नॉमिनी चेंज अगर आपको कराना है तो मैं आपको यहां बात करूंगा एलआईसी के बारे में। एलआईसी के अंदर नॉमिनी चेंज करने का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं डॉक्यूमेंट्स के लगते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि कितना टाइम लगता है, उसके बाद समझेंगे कि फीस कितनी लगती है, और उसके बाद लास्ट में समझेंगे कितने समय में आपको मिल जाता है और क्या डॉक्यूमेंट मिलता है रिटर्न में आपको। तो सबसे पहला तो होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपको लगता है फॉर्म नंबर 3750 3750, जिसको नॉमिनी चेंज फॉर्म बोला जाता है। एक 1 पेज का फॉर्म होता है, सिंपल सा भरने का तरीका होता है, उसको भरने का प्रोसेस भी आपको मैं इस वीडियो के आखिरी में बता दूंगा, जिससे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी एजेंट के आगे। नंबर टू आता है क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर 3750 हो गया, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड चाहिए होगा जो पॉलिसी होल्डर का है, पॉलिसी होल्डर का आईडी प्रूफ, चौथा जो न्यू नॉमिनी है उसका आईडी प्रूफ। ये 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर इनकेस अगर आपका जो पुराना नॉमिनी है उसकी डेथ नहीं हुई है तो उस केस के अंदर उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ न्यू नॉमिनी का डॉक्यूमेंट लगेगा। बट इनकेस अगर पुराने नॉमिनी की डेथ हो गई है तो उस केस के अंदर अगर डेथ सर्टिफिकेट लगाते हैं उनका, तो उस केस के अंदर जो फीस है वो फीस माफ हो जाती है। हाँ, अब बात करते हैं फीस की, बात हो गई तो फीस के ऊपर। तो फीस जो लगती है, अगर पुरानी पॉलिसी जो पुराना नॉमिनी है उसकी डेथ हो गई है तो पुरानी नॉमिनी की डेथ होने पर डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो जो आपका जो भी चार्जेस लगने वाले हैं वो चार्जेस वेव ऑफ हो जाते हैं। आपको सीधे सीधे फॉर्म भरना है, 3750 अपना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड देना है, डेथ सर्टिफिकेट देना है, अपना आईडी प्रूफ देना है और न्यू नॉमिनी का आईडी प्रूफ देना है, सबमिट करना है, आपको नॉमिनी चेंज हो जाएगा, कोई पैसे नहीं लगेगा। बट इनकेस उनकी डेथ नहीं हुई है या आप डेथ सर्टिफिकेट देना नहीं चाह रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर सिंपल सा है, आपकी जो फीस होगी 80 रुपीज है फिक्स प्लस जीएसटी, तो तकरीबन 97 98 रुपीज के करीब खर्चा आता है, ये आपको वहां पे पे करना होगा। उसके बाद
आपका नॉमिनी चेंज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, जैसे फॉर्म भरा बताया वैसे फॉर्म भर दिया आपने, कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। डॉक्यूमेंट कंप्लीट सबमिट करने के बाद आपको वहां जो टाइम लगता है वो मैक्सिमम लगता है 3 से 4 दिन। बट अगर आप खुद ही गए हैं वहां पे, किसी एजेंट के थ्रू नहीं गए, खुद ही गए हैं, तो हो सकता है आपको सेम डे अगले दिन आपको वहां पे आपको मिल जाए। अब आपको वापसी में आपको क्या मिलता है, आप इसको 2 जगह चेक कर सकते हैं। पहला, आपको जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, तो उसके साथ आपको रिटर्न में मिलता है इंडोर्समेंट, जिसके अंदर लिखा होता है कि नया नॉमिनी ये है, क्योंकि पुराना जो बॉन्ड होता है उसको अपडेट नहीं किया जाता है। उसके साथ इंडोर्समेंट लगाई जाती है, अटैचमेंट में एक लेटर लग जाता है LIC के एनवेलप के ऊपर, उसके अंदर आपको लिख के दे दिया जाता है और वहां पे स्टैंप लगी होती है अपने ब्रांच की। ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस। अब इसको देखेंगे कहाँ, यहाँ तो देख ही लिया आपने, साथ में आपका जो कस्टमर पोर्टल है वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पे नॉमिनी अपडेट हो जाता है। तीसरा, उसके साथ साथ LIC के कस्टमर केयर नंबर जो 02268276827, इस पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि मेरा नॉमिनी क्या है, आपको वहां भी पता लग जाएगा। और प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि जो नॉमिनी चेंज फॉर्म है 3750 भरना कैसे। इसको भी डिटेल में समझिएगा, बड़ा छोटा सा फॉर्म है, आराम से समझिएगा, जिससे कि आप जब नॉमिनी चेंज का फॉर्म भरेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की, तो चलिए चलते हैं, समझते हैं इस फॉर्म को किस तरह से भरा जाएगा। सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉलिसी नंबर। यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का पूरा नाम जो उसकी पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो नए नॉमिनी है उनका कंप्लीट नेम डालना है, जो कि उनके डॉक्यूमेंट पे भी होगा, और उनका रिलेशन क्या है पॉलिसी होल्डर के साथ। जैसे मैंने रामचरण जी की वाइफ को न्यू नॉमिनी अपॉइंट करा है और उसमें उनका वाइफ का नाम डाल दिया है। साथ में न्यू नॉमिनी की एज लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस, अगर आपसे सेम है तब भी कंप्लीट एड्रेस लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट नेम डालना है पुराने नॉमिनी का। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट डेट डालेंगे जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको विटनेस के सिग्नेचर कराने हैं। अगर आप विटनेस करा रहे हैं एजेंट से, तो एजेंट अपना नाम, अपना एजेंसी कोड वगैरह सब डालेगा। अदरवाइज आप अगर विटनेस अपने किसी नोन को करा रहे हैं, अपने नेबर को करा रहे हैं, तो उनकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी होंगी, यहाँ फिल करनी होंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पॉलिसी होल्डर है उनके सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद उनका कंप्लीट एड्रेस चाहिए। तो इस तरीके से आप फर्स्ट पार्ट जो है हमारे फॉर्म नंबर 3750 का वो भर देंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे जो फॉर्म के नीचे की साइड है। उसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्रांच की डिटेल्स डालनी होगी। ब्रांच की डिटेल्स में ब्रांच का नाम, ब्रांच का कोड, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद जहां पर आप जमा कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली में है दिल्ली, जैसे मैंने दिल्ली लिखा है, आप मुंबई में है तो मुंबई, जहां की आपकी ब्रांच है और जहां पे आप सबमिट कर रहे हैं वहां का आपको प्लेस यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखनी होगी जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद आपकी पॉलिसी नंबर यहाँ पे दोबारा से मेंशन करनी होगी। जो डिटेल आपने ऊपर भरी थी उसी तरह की डिटेल्स आपको नीचे दोबारा से फिल करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, उसके बाद पुराने नॉमिनी का नाम डालना है और उसका डेट डाल के आप दोबारा से यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड, मतलब जो पॉलिसी होल्डर उसके साइन होंगे, उनका एड्रेस होगा, ये कंप्लीट डिटेल डाल देंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म में लास्ट जो पार्ट है, वो कंप्लीट पार्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन का है कि फॉर्म के अंदर क्या क्या भरना होता है, किस तरीके से भरना होता है, ये डिटेल्स डाली गई है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हमने समझ लिया नॉमिनी चेंज का फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना समय लगेगा, कितने पैसे लगेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी टेंशन लेने की जरूरत है। आपको कोई भी दिक्कत होती है इसके बाद भी, तो मैं नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना एक मैसेज करिएगा, जो भी क्वेरी है वो डालिएगा। आपके लिए मैं बैठा हूं आपको हेल्प करने के लिए। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगी, आपको पूरी तरीके से हेल्प मिलेगी। आपको फॉर्म चाहिए 3750 की PDF आपको मिल जाएगी। तो आप टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे तल्ले करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए चैनल स्पेशली बनाया गया है आपकी हेल्प करने के लिए, तो इस चीज का फायदा आप ज्यादा से ज्यादा उठाइए। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी किसी चीज में फंसे ना। क्योंकि जब आप नहीं रहते ना तो पीछे वालों को बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। सीरियसली आप किसी को पूछेंगे जिसके साथ ये हुआ होगा ना, वो खुद बताए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर आपको कोई कमेंट या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके कमेंट और फीडबैक के ऊपर जरूर ध्यान देती है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबा दीजिए, उससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। क्योंकि मैं आपके लिए 100% अवेलेबल हूं आपकी हेल्प करने के लिए। तो आप भी अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।